कि सरकार अपने डिसीजन को, जो पहले ही बीपीएससी का रिटर्न एग्जामिनेशन है वही गलत है, उसके बाद डोमिसाइल मुद्दा जो निर्णय है, बीच में कौन सी मजबूरी आ गई इस प्रक्रिया को करने की। 5 तारीख को सीटीएट बीटीएट के साथ नाइंसाफी और डोमिसाइल मुद्दा के खिलाफ हर परिस्थितियों में हम पूरे बिहार में पटना से लेकर के इस पर धरना में बैठेंगे। और मैं अभी भी इस पक्ष में नहीं हूं कि सीटीएट बीटीएट जिसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे 4 लाख 8 लाख, आप उसको कह रहे हैं कि आप यदि रिटर्न एग्जामिनेशन में पास होंगे तभी आप नियमित होंगे। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ बंटी कुमार। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मधेपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में अभी शिक्षक अभ्यर्थी रो रहे हैं, सड़क पर जो है पुलिस उसे उठा कर ले जा रही है, उनको लेकर के अभी बड़ी बात कह दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। दरअसल मधेपुरा में बीजेपी के जो कार्यक्रम में गोलियां चली थी, संजय भगत को गोलियां लगी थी, उनके परिजन से मिलने आए थे, उन्हें सांत्वना देने आए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया कि अब हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। पहले बीपीएससी वाला नया नियम लाया, फिर जाके जो है डोमिसाइल नीति को खत्म कर देने की बात कही जा रही है। तो कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उन्होंने साफ साफ कह दिया। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार के सारे 14 करोड़ के साथ नाइंसाफी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं सम्मान के साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को सम्मान कमजोर होने नहीं देना चाहता। इसीलिए 5 तारीख को बड़े लेवल पर हम पूरे बिहार में, सहरसा में तो हम विशेष स्टेटस, कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज, सहरसा में एम्स 170 बीघा जमीन, एकड़ जमीन हमको दिया गया। आप दरभंगा में बनाइए, मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सहरसा में एम्स लेकर रहेंगे। एयरपोर्ट मुझे पूर्णिया में चाहिए। एयरपोर्ट यदि सहरसा में जमीन नहीं है तो आप हमको वीरपुर में करिए, भागलपुर को करिए। मैं पूर्णिया में हर कीमत पर एक हाईकोर्ट का बेंच चाहता हूं, जो आवश्यक है उस उत्तरी बिहार के लिए। मैं पूर्णिया को उपराजधानी चाहता हूं, जो आवश्यक है एक उपराजधानी, जब आप सब जगह दिए हुए हैं। 27 एयरपोर्ट आप दिए हैं उत्तर प्रदेश को, हम एक एयरपोर्ट हमको सिर्फ यूपीए की गवर्नमेंट में मिली थी, दरभंगा, और आज तक हमको दूसरा एयरपोर्ट नहीं मिला। भागलपुर में जमीन रहते हुए इसकी औकात नहीं हुई आज तक एयरपोर्ट बनाने की, रक्सौल में रहते हुए एयरपोर्ट बनाने की औकात नहीं हुई। हम मधेपुरा में सेंट्रल स्कूल के लिए तरफ गए, हमको सेंट्रल स्कूल नहीं मिला, जबकि यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री है। इसीलिए 5 तारीख को सीटीएट बीटीएट के साथ नाइंसाफी और डोमिसाइल मुद्दा के खिलाफ हर परिस्थितियों में हम पूरे बिहार में पटना से लेकर के इस पर धरना में बैठेंगे। और तीनों जिला, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, तीनों जिला के सारे साथी, सारे लीडर हम लोग बैठेंगे कोसी में कि हमें विशेष पैकेज चाहिए, हमें एम्स, हमारा अधिकार है। दरभंगा 200 किलोमीटर पर है, सहरसा 450 किलोमीटर पर है। तो मुझको आश्चर्य होता है कि इस पॉलिसी के पीछे कितने धननाट, कितने एजुकेशन माफिया हैं, कितने पदाधिकारी IAS अफसर हैं जिसको कि कितने भूख है, कितने पेट में पैसा चाहिए, कितने आम लोगों के पैसे की इसकी भूख है, कितने घर को खाली करेंगे, कितनी की बीवी को, कितनी की माँ को, कितनी की बहन को ये जेवर भिजवाएंगे। कब तक वसूली जारी रहेगा एक बच्चों से बार बार? कब तक एक ही मुर्गी कितने बार हलाल होगी? आप हमको बता दीजिए। और ये सही प्रक्रिया नहीं है। और मैं अभी भी इस पक्ष में नहीं हूं कि सीटीएट बीटीएट जिसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे 4 लाख 8 लाख, आप उसको कह रहे हैं कि आप यदि रिटर्न एग्जामिनेशन में पास होंगे तभी आप नियमित होंगे, जो 4 लाख पहले से है, अन्यथा आप नियोजित ही रहेंगे। आप तो पहले ही उसको गाली पड़ा दिए, माफिया बना दिए, कुछ नहीं किए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? अब आप 4 लाख वाले को कह रहे हैं कि आप पास करिए। अब 4 सालों से जिसको दोहरा देने के बाद
जिसने किताब नहीं छुआ हो एग्जामिनेशन के बाद, उस लगातार अपनी प्रक्रिया में हो, अब उसको आप रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। चलिए ये भी हम समझ गए कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। हमको आप ये बताइए कि रिटर्न एग्जामिनेशन का वो क्वेश्चन आए और वो सेंटर तय हो गया कि किन को पास करना है, किन पैसे वाले को निकालना है। क्या इसमें जो जीनियस होगा वो निकल पाएंगे? क्या इसमें जो कॉमन और आम आदमी बच्चे होंगे, जो टॉपर होगा, क्या वो निकाल पाएंगे? या पप्पू यादव का बेटा, पप्पू यादव का परिवार जो दलाल है, जो पैसा देता है, वैसे लोग निकलेंगे? बिना पैसे के क्या नौकरी होगी? क्या गरीब आदमी, क्या मिडिल क्लास, क्या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे नौकरी कर पाएंगे? मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। दूसरी बात, सरकार कहती है, बहुत क्लियर है उस मामले में, कि मेरे यहाँ साइंस और मैथ का उपयुक्त टीचर नहीं है। एक तो आपने पहले ही अपमानित कर दिया, और अब दूसरी बार मैं हाथ जोड़कर नीतीश जी आपसे आग्रह करूंगा कि IAS IPS जो बिहार का भला कभी नहीं चाहता, और मुझको लगता है कि पूरी की पूरी ये IAS IPS का कुछ टीम है जो बीजेपी से गाइड है, प्रभावित है। बीजेपी इसमें कंप्लीट रूप से इन्वॉल्व है, ताकि, और मैं सरकार से मांग करता हूं कि गलत है बच्चों के खिलाफ। हम पुनः एक बार हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि सरकार अपने डिसीजन को, जो पहले ही BPSC का रिटर्न एग्जामिनेशन है वही गलत है, उसके बाद डोमिसाइल मुद्दा जो निर्णय है, बीच में कौन सी मजबूरी आ गई इस प्रक्रिया को करने की, यह गलत है। और बिहार के 14.5 करोड़ जनता के साथ नाइंसाफी होगी। मैं हाथ जोड़कर पुनर्विचार करने की मांग करता हूं, अन्यथा मेरे पास सरकार का विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन जनता के हित में उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आज लाठीचार्ज की जा रही है छात्रों पर। मैंने कहा कि हर कीमत पर मैं ऐसे चीज़ों के खिलाफ हूं जो डेमोक्रेसी में आवाज़ को रौंदता है, जो अपने अधिकार के लिए लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा नोचा जाता है, लाठी चलाई जाती है, और 353 धारा का उपयोग किया जाता है। मैं लाठीचार्ज का विरोध करता हूं, लाठीचार्ज के मैं खिलाफ हूं, और सख्त लाठीचार्ज जिस पदाधिकारी ने किया उस पर सरकार एक्शन ले। तो आपने सुना किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रहने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार के सभी जिला के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेंगे और जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार छात्रों पर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये छात्रों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो है सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब इस डोमिसाइल नीति को जो है आपने जो कहा है उसको जो है इसके पक्ष में आना चाहिए। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मधेपुरा आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रहने की बात कही है। तो बहरहाल कहीं मजे देखते रहे। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटीज मीडिया, मधेपुरा।